नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आप लोगों को बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रगेंदु की उपाधि किस कवि को मिली है? नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल, प्रेमघन या राम नरेश त्रिपाठी को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नाथूराम शर्मा शंकर। भारतेंदु प्रगेंदु की उपाधि किसको मिली है? नाथूराम शर्मा शंकर को मिली है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 2, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? तो आप सभी को पता होगा, मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, मैथिली शरण गुप्त को किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? मैथिली शरण गुप्त को किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? तो आंसर बताइए इसका। बिकट भट्ट, किसान, भारत भारती या पंचवटी? तो इनको जो है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि भारत भारती रचना पर मिली है। और भारत भारती किस सन में लिखी गई रचना मैथिली शरण गुप्त की? तो 1912 में। इसका सन कभी कभी पूछा जाता है। भारत भारती बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, तो यह 1912 ईस्वी में लिखी गई रचना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रिय प्रवास काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1920 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1914 ईस्वी या 1922 ईस्वी? तो इसका आंसर हो जाता है 1914 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और इसमें कितने खंड हैं प्रिय प्रवास में? तो वो 17 खंड हैं। और प्रिय प्रवास रचना किसकी है? हरिऔध की रचना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे हम क्वेश्चन को देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम रचना किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम रचना किसको माना है? श्रांत पथिक, एकांतवासी योगी, कामायनी या प्रिय प्रवास? तो हमारा आंसर हो जाता है कि रामचंद्र शुक्ल जो है एकांतवासी योगी को खड़ी बोली की प्रथम रचना मानते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 6, नकुल महाकाव्य के रचनाकार कौन है? नकुल महाकाव्य के रचनाकार कौन है? निराला, सियाराम शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी? तो इसका आंसर हो जाएगा सियाराम शरण गुप्त। नकुल महाकाव्य जो है इसके लेखक कौन है? सियाराम शरण गुप्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिकार खोकर बैठे महादुष्कर्म है, यह पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? भारत भारती, श्रांत पथिक, बापू या आद्रा से? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह पंक्तियां जो है भारत भारती से ली गई हैं। भारत भारती रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम बताइए। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष सही क्रम से लगाना है। सबसे पहले इसका जो है भारत भारती, द्वापर, साकेत या बा ऑप्शन भारत भारती, साकेत, यशोधरा या द्वापर होगा। सा ऑप्शन द्वापर, साकेत, यशोधरा या भारत भारती होगा। द ऑप्शन यशोधरा, साकेत, द्वापर या भारत भारती होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बा, भारत भारती, फिर साकेत, यशोधरा, इसके बाद द्वापर। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9,
वृत्त संहार रचना किसकी है? वृत्त संहार रचना किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे या श्रीधर पाठक? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। वृत्त संहार मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रिय प्रवास की भाषा कैसी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रिय प्रवास की भाषा अक्सर पूछी जाती है। इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। इसमें कितने खंड हैं यह पूछा जाता है। तो यह क्वेश्चन नंबर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रिय प्रवास की भाषा क्या है? भोजपुरी, बांगरू, अवधी या खड़ी बोली? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास की भाषा जो है खड़ी बोली है। ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। प्रिय प्रवास की भाषा क्या है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। प्रिय प्रवास की भाषा हम लोगों ने देख लिया, इसकी भाषा खड़ी बोली है। आगे हम क्वेश्चन को देखेंगे। आगे क्वेश्चन को देखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संयोजन किस कृत में किया गया है? मैथिली शरण गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संयोजन किस कृत में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा झंकार में किया गया है रहस्यवादी गीतों का संयोजन। आगे हम देखेंगे। ये पंक्तियां दी गई हैं जिसे आपको बताना है कि किसकी पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बड़ी धूम से टेसू आए, बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाएं, पंक्ति के रचयिता कौन है? बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाएं, पंक्ति के रचयिता कौन है? रत्नाकर जी हैं या बाल मुकुंद गुप्त या रामचंद्र शुक्ल या दिनकर जी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल मुकुंद गुप्त। आगे हम देखेंगे। मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? बाबू जगन्नाथ दास, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या प्रसाद या दिनकर? तो इसका आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यह पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आगे हम देखेंगे। अगली पंक्ति है अगली पंक्ति हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद, किसकी पंक्तियां हैं? जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद, किसकी पंक्तियां हैं? श्रीधर पाठक की हैं, रत्नाकर की हैं या दिनकर की हैं या द्विवेदी जी की हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मैथिली शरण गुप्त किस छंद का प्रयोग करते थे? क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैथिली शरण गुप्त किस छंद का प्रयोग करते थे? गीतिका का, रोला का, मात्रिक का या हरिगीतिका का? तो आप सभी को पता होना चाहिए मैथिली शरण गुप्त हरिगीतिका छंद का प्रयोग करते थे। ऑप्शन द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा जा रहा है? उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है। उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है। वैदेही वनवास, कृष्णायन, प्रिय प्रवास या उद्धव शतक? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन हमारा, मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक या भारतेंदु? मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके गुरु हैं।
तो आंसर हमारा हो जाएगा आ, महावीर प्रसाद द्विवेदी मैथिली शरण गुप्त जी के गुरु हैं। आगे हम क्वेश्चन को लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, पंक्तियों के रचयिता कौन है? नाथूराम शर्मा शंकर, दिनकर, पंत या श्रीधर पाठक? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नाथूराम शर्मा की ये पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां किसकी है? नाथूराम शर्मा। धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, यह पंक्तियां नाथूराम शर्मा शंकर की हैं। अगला क्वेश्चन है कानन कुसुम के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे आप लोग देखिए कानन कुसुम। कानन कुसुम किसकी रचना है? पांडे मुकुटधर पांडे की, श्रीधर पाठक की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की या लोचन प्रसाद पांडे की है? तो कानन कुसुम किसकी रचना है? मुकुटधर पांडे की है। और आगे हम देखेंगे कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21। प्लासी के युद्ध के रचनाकार कौन है? प्लासी के युद्ध के रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त या माखनलाल चतुर्वेदी? तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की है ये रचना। प्लासी का युद्ध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आगे हम देखेंगे सुमन। सुमन किसका काव्य संग्रह है? सुमन किसकी काव्य रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, रत्नाकर या दिनकर की? तो यह आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। सुमन रचना जो है एक कविता है, तो यह रचना किसकी हो जाएगी? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना हो जाएगी। आगे हम देखेंगे अनुराग रत्न के रचनाकार कौन है? अनुराग रत्न के रचनाकार कौन है? अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु, नाथूराम शर्मा शंकर, बालकृष्ण भट्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा नाथूराम शर्मा शंकर। 23 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। कृषक क्रंदन किसकी रचना है? कृषक क्रंदन किसकी रचना है? भारतेंदु की, पंत की, गया प्रसाद शुक्ल या श्रीधर पाठक की? तो कृषक क्रंदन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछा ही जाता है अक्सर परीक्षाओं में। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर गया प्रसाद शुक्ल की ये रचना हो जाएगी। कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल की है। आगे हम देखेंगे रचना को। कविता कलाप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कविता कलाप किसकी रचना है? कविता कलाप के रचनाकार कौन है? दिनकर, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या माखनलाल चतुर्वेदी? तो इसका आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी कविता कलाप के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बीड़ा नामक रचना के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रीय बीड़ा नामक रचना के रचयिता कौन है? प्रसाद, भारतेंदु, गया प्रसाद शुक्ल, राय देवी प्रसाद पूर्ण? तो इसका आंसर हो जाएगा गया प्रसाद शुक्ल। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय बीड़ा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, गया प्रसाद शुक्ल। आगे हम देखेंगे गर्भ रंडा रहस्य कृति के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा शंकर, श्याम नारायण पांडे या जगन्नाथ दास रत्नाकर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नाथूराम शर्मा शंकर। क्वेश्चन नंबर 28 पे हम आ जाते हैं काव्य मंजूषा। काव्य मंजूषा नामक कृति किसकी है? मुकुटधर पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या जगन्नाथ दास रत्नाकर? तो काव्य मंजूषा जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन को देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 29, पद्य पुष्पांजलि किसकी रचना है? पद्य पुष्पांजलि किसकी रचना है? लोचन प्रसाद पांडे, शिवमंगल सुमन, श्रीकांत वर्मा या जगदीश गुप्त? तो यह रचना किसकी हो जाती है? लोचन प्रसाद पांडे की यह रचना है प्रेम पुष्पांजलि। प्रेम पुष्पांजलि नहीं, पद्य पुष्पांजलि। पद्य पुष्पांजलि किसकी है? लोचन प्रसाद पांडे की है। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्र भारती किसकी रचना है? रामचरित उपाध्याय, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त? तो इसका आंसर हो जाएगा रामचरित उपाध्याय की रचना है, बहुत ही अच्छी रचना है राष्ट्र भारती किसकी रचना है? रामचरित उपाध्याय। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। पद्य प्रसून किसकी रचना है? अभी हमने देखा था कौन सी रचना देखे थे पद्य करके? पद्य पुष्पांजलि। देखिए यहाँ पे पद्य पुष्पांजलि किसकी है? लोचन प्रसाद पांडे की है। अब हम आगे देखते हैं पद्य प्रसून किसकी रचना है? इन दोनों रचनाओं में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, पद्य प्रसून और पद्य पुष्पांजलि। तो पद्य प्रसून किसकी रचना है? निराला की या हरिऔध की या प्रसाद की या मैथिली शरण गुप्त की? तो यह रचना जो है किसकी है? हरिऔध की है पद्य प्रसून। और पद्य पुष्पांजलि किसकी है? जो आपको हमने बताया है पद्य पुष्पांजलि किसकी है? लोचन प्रसाद पांडे की है। आगे हम देखेंगे पथिक नामक रचना किसकी है? क्वेश्चन नंबर 32, पथिक नामक रचना किसकी है? हरिऔध की, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी या बालकृष्ण शर्मा नवीन? तो इसका आंसर हो जाएगा रामनरेश त्रिपाठी की है पथिक। आगे हम देखेंगे हिम किरीटनी नामक रचना किसकी है? हिम किरीटनी के रचनाकार कौन हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर या सोहनलाल द्विवेदी? तो इसका आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। इसके रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 34, बसंत वियोग के रचनाकार कौन है? राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, हरिऔध या श्रीधर पाठक? तो इसका हो जाएगा आंसर राय देवी प्रसाद पूर्ण बसंत वियोग रचना है राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। आगे हम क्वेश्चन को देखेंगे। हिम तरंगड़ी किसकी रचना है? राधा कृष्णदास, नाथूराम शर्मा शंकर, माखनलाल चतुर्वेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो इसका आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। हिम तरंगिणी और हिम किरीटनी दोनों रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। आगे हम देखते हैं स्वप्न जो है किसकी कृति है? क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे देखिए, स्वप्न कृति किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे या श्रीधर पाठक? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रामनरेश त्रिपाठी। ऑप्शन आ राइट हो जाएगा, रामनरेश त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? सोहनलाल द्विवेदी, हरिऔध, सुभद्रा कुमारी चौहान या दिनकर? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आंसर 37 का आंसर हो जाएगा हरिऔध। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका हरिऔध इसकी रचना हो जाएगी। रचनाकार इसके हो जाएंगे वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है? हरिऔध इसके रचनाकार है। आगे हम देखते हैं समर्पण और माता किसकी रचनाएं हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नंबर 38 को यहाँ से ध्यान से देखिए। समर्पण और माता किसकी रचनाएं हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट शर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र या हरिऔध? तो यहाँ पे माता समर्पण और माता रचना है, ये रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की। ऑप्शन आ राइट हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। आगे हम देखते हैं
मौर्य विजय नामक रचना किसकी है? सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, प्रेमघन या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो मौर्य विजय नामक रचना है सियाराम शरण गुप्त की। मौर्य विजय के रचनाकार हैं सियाराम शरण गुप्त। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य विजय जो है सियाराम शरण गुप्त की रचना है। आगे क्वेश्चन नंबर 40 पे हम आ जाते हैं। त्रिधारा के रचनाकार कौन है? त्रिधारा के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, जगन्नाथ प्रसाद या दिनकर? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। त्रिधारा के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। आगे हम क्वेश्चन को देखेंगे। रेणुका नामक रचना किसकी है? अंबिका दत्त व्यास, दिनकर, राधाकृष्ण दास या नाथू राम शर्मा शंकर? रेणुका रचना किसकी है? इसका आंसर हो जाएगा दिनकर की रचना है यह रेणुका। अगला क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छद्म नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी छद्म नाम से सरस्वती में अपनी रचनाएं छापते थे। कौन सा नाम था? त्रिशूल नाम से, भुजंग भूषण भट्टाचार्य, हनुमान या अनामदास? तो ये जो छद्म नाम से रचनाएं छापते थे, अपनी रचनाएं छापते थे सरस्वती में, तो भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से रचनाएं उसमें छापते थे। आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 43, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी? तो आप सभी को पता होगा कि कुरुक्षेत्र रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगली रचना हम देखते हैं हुंकार नामक रचना के रचयिता कौन है? हुंकार नामक रचना के रचयिता कौन है? सोहनलाल द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक या जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद? तो यहाँ पे हो जाता है अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है हुंकार। कुरुक्षेत्र, हुंकार, किसान, ये सब किनकी, झंकार, ये सब मैथिली शरण, ये सब दिनकर की रचनाएं हैं। आगे हम देखते हैं। रश्मि रेखा, ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 को, रश्मि रेखा किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्याम नारायण पांडे, मुकुटधर पांडे या जगन्नाथ रत्नाकर? तो यह हो जाता है बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है रश्मि रेखा। अगला क्वेश्चन नंबर 46, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे या श्रीधर पाठक? तो इसका आंसर हो जाता है श्याम नारायण पांडे की यह रचना है हल्दी घाटी। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। कश्मीर सुषमा किसकी रचना है? श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल, राधा कृष्ण दास या उदय शंकर भट्ट? क्वेश्चन नंबर 47 को यहाँ पे देखें आप लोग। कश्मीर सुषमा के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक हैं या गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं, राधा कृष्ण दास हैं या उदय शंकर भट्ट हैं? तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाता है श्रीधर पाठक की रचना है कश्मीर सुषमा। और कानन कुसुम किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे देखिए। कानन कुसुम किसकी रचना है? सोहनलाल द्विवेदी, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक या श्याम नारायण पांडे? तो कानन कुसुम किसकी रचना हो जाती है? मुकुटधर पांडे की रचना हो जाती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कानन कुसुम। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। गुप्त का वह कौन सा काव्य जो राष्ट्रीय भावना और हिंदूवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति करता है तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में अपनी असमांतर
लोकप्रियता रखता है वह कौन सी रचना है गुप्त जी की? जय भारत भारती, जयद्रथ वध, साकेत या त्रिपथगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भारत भारती। अगला क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त की इन रचनाओं को कालक्रम के अनुसार लगाइए। तो सबसे पहले इनकी रचना कौन सी आएगी? साकेत, भारत भारती, हेमंत, रंग में भंग या रंग में भंग बा रंग में भंग? हेमंत, साकेत, भारत भारती, सा ऑप्शन नंबर शाह, हेमंत, रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, ऑप्शन दा भारत भारती, हेमंत, रंग में भंग या साकेत? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सा राइट हो जाएगा। हेमंत, रंग में भंग, भारत भारती, साकेत। तो आज के वीडियो में इतने ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।